बच्चलन, इसलिए तेरे पापा भगा दिए। बात सच कहती हूँ बेटी, मानो बेटी रागिनी, मैं तो जीवन में नहीं सोची थी कि भाभी इतना हमारा बच्चलन निकल जाएगी। अरे भैया ड्यूटी पर से आए और भाभी देखें न जाने किससे फोन में बात कर रही थी। जब सारी बात सुने भैया और उन्हें घर से मार के भगा दिए। मैं इतना ही जानती हूँ, अगर मेरी बात पे विश्वास न हो, उस समय तेरे फूफा वहाँ मौजूद थे, अपने फूफा से मालूम कर लो। फूफा जी, ये बताइए फूफा जी, क्या बुआ जी जो कह रही हैं वो सच है फूफा जी? अरे कह दीजिए ना, ये सब सारी बातें झूठी हैं। मेरी मम्मी ऐसी नहीं हो सकती, मैं जानती हूँ अपनी मम्मी को। मेरी मम्मी बच्चलन नहीं हो सकती फूफा जी। बेटी, ना मैं गंदा इंसान, ना मेरी गंदी सोच, ना मैं कभी गंदा बोलता हूँ, ना मैं गलत रास्ते पर चलता हूँ। पर्दे अंदर समझने की कोशिश करना बेटी। हे भगवान, यही सब मुझको बताने के लिए तो दुनिया में जिंदा रखा है। बेटी, मैं बस इतना कहूंगा कि तुम्हारी मम्मी के कैरेक्टर ठीक नहीं। ऐसा नहीं हो सकता फूफा जी। आप ये क्या कह रहे हैं फूफा जी? अरे मैं अपनी मम्मी को अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी मम्मी इतनी घिनौनी हरकत नहीं कर सकती। वो जानती थी लेकिन जानती नहीं है। इंसान कब किस करवट पलटी मार जाए कोई नहीं जानता। मैं भी यही समझता था कि भाभी सतियों में से एक सती स्त्री है, लेकिन उसकी मति कब मार गई। बेटी, एक बात बताइए फूफा जी। बोलो बेटा। इतनी बड़ी बात हो गई, अरे क्या आप लोग इतनी निर्दयी निकल गए कि मुझे एक फोन करके बता भी नहीं सकते थे तुम लोग? बेटी, अगर शेर के सामने बकरी को बांध दोगे, बकरी बोल सकती है बेचारी, नहीं समझी? हम लोग वो कठपुतली हैं बेटी, जिसका धागा तुम्हारे डैडी के हाथ में है। हम तो चाहते थे बेटी कि तुम अपनी मम्मी से मिल लो, लेकिन तुम्हारे पापा जिद्दी आदमी की हमारी बात नहीं माने। अगर बेटी हमारी बात पे विश्वास नहीं है तो फोन लगा करके अपने पापा से स्वयं बात कर लो। हमारी बात पे नहीं विश्वास है ना? चलो, पता नहीं क्या वजह जो कोई लोग हमारे बात पे विश्वास करते नहीं। आखिर मेरे चेहरे में क्या कमी है? आप लोग जरा आपस में समझ करके बताएं। आनंद पटेल 86 यूट्यूब चैनल पर कंप्रोमाइज करके बताएं कि हमारे चेहरे में क्या डिफेक्ट है जो हमारी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। क्या हुआ फूफा जी, पापा को तो फोन ही नहीं लग रहा है। मोदी जी आए 28 दिन का महीना कराते, जब भी साला फोन नहीं लग रहा। फूफा जी मैं अकेला बोलता हूँ, कोई और नहीं बोल रहा समाज में कि 2 दिन कम क्यों हो गए। फूफा जी, हाँ, पापा कब कॉल आ रहा है उधर से? रिसीव करो बेटा। हेलो, हाँ, क्या? क्या हुआ बेटी? फूफा जी, क्या हुआ बेटा? मेरे पापा, क्या हुआ तुम्हारे पापा को? मेरे पापा बॉर्डर पे लड़ते लड़ते शहीद। हाय भगवान, ये कैसे हो गया? मैं साहब जी से बात करता हूं। हेलो हेलो, साहब
साहब जी, मेरे भैया के साथ में कैसी ये घटना घटी, आखिर किस तरह से वो शहीद हुए? क्या लड़ाई के दौरान दुश्मनों ने गोली उनके सीने में मारी? साहब जी, मैं इस घर का सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति हूं, इसलिए साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप उनकी मुझे डेथ बॉडी दीजिए। हाँ क्या? हाँ उनकी लाश, हाँ उनकी लाश नदी में बगा। माई बारे भैया वाह, आपने हमको इतना बदनसीब समझा, इतना बेगाना समझा कि आप मेरे हाथों से 2 गज कफन भी नहीं लिए। आज देखो भैया आपके घर की क्या हालत हुई है। आपके आत्मा को शांति मिले भैया, मैं सारी जिम्मेदारी निभाऊंगा। जब तुम इस तरह से रो रो के बेहाल हो जाओगी तो बेटी को कौन संभालेगा? तुम समझदार हो, तुम सयानी हो, बेटी को समझाओ ना। मेरा तो सारा सपना ही बिखर गया। उठाओ रागिनी। मत रो बेटा, वक्त से पहले नसीब से ज्यादा ना इंसान को कभी मिला है और न मिलेगा। बेटा क्या करोगी? बस यूं ही समझ लो तुम्हारे पापा नहीं है, बाकी तुम्हारे पापा की कोई कमी मैं नहीं खलने दूंगा। मैं वो ना जिम्मेदारियां सारी निभा रहा हूं, निभाऊंगा। स्वामी जी, अब क्या होगा मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। रामखली, रोने धोने से कुछ नहीं मिलेगा। वक्त से ज्यादा, नसीब से ज्यादा ना इंसान को मिला है ना मिलेगा। इसलिए मेरी बात मानो, तू फटाफट पैसों का इंतजाम करो ताकि बीमार बेटे का सही वक्त पर इलाज हो जाए, वरना कुछ बीमार को होगा, बेटी का क्या होगा फिर? पैसे का? हाँ पैसे का 5 लाख रुपए का प्रबंध करो। इतना पैसा तो घर में नहीं है। भाभी माँ पहले ही घर छोड़ के चली गई। काश हम लोगों को कोई खरीद लेता, इस परिवार के लिए हम बिक जाते। आज भैया भी शहीद हो गए और घर में इतना पैसा है नहीं। सोचो, दिमाग लगाओ, मेरा तो साला दिमाग काम करना बंद हो गया। स्वामी जी, हाँ जब बेटी रागिनी के सुहाग ही नहीं सलामत रहेगा तो मैं सारा जेवरात पहन के क्या करूँगी? मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझा नहीं। मैं ये सोच रही हूँ, ये सारा गहना आप ले जाइए, बेच दीजिए और बेचकर बीमार बेटे के इलाज में लगा दीजिए। रामखली वाह, आज मैं तुम्हें और तुम्हारे अंदर की भावनाओं को समझ सका। आज मैं बड़े फक्र के साथ, बड़े घमंड के साथ कह सकता हूं कि मैं तुम्हारा पति हूं। दुनिया के अगर हर पति को पत्नी मिले तो हमारी रामकली जैसे मिले, अगर औरतों को पति मिले तो हमारे जैसा मिले। गिराओ मत। वारे सोनी जी की कारीगरी। रामकली, एक बात कहूं, नाराज तो नहीं होगी? मैं क्यों नाराज होंगी? ओस चाटने से कभी प्यास नहीं बुझती। मैं आपकी बात समझी नहीं। अगर किसी की प्यास बुझती तो हो सर्प की। क्या कहना चाहते हैं आप? कहने का मतलब है रामकली, सारा गहना बेचने के बाद मुश्किल 35-40 हजार रुपए का होगा ये। अरे कैसी बात आप कर रहे हैं? इतना सारा गहना बस 35-40 हजार रुपए का? रामकली, हमारी फैमिली पुअर थी, गरीब थे हम। तुम्हें खुश रखने के लिए ये सब गहना लाया था। ये ओरिजिनल नहीं है। वर्जिना ने लोकल पहरा के मुझे घुमा रहे थे। हाँ? आज वर्जिनल लाए होते तो आज हमारे गिरे दिन पे काम आता कि नहीं आता? अगर ओरिजिनल लाता तो शायद झोपड़ी भी न बचती। रामकली, बस और बेइज्जती मत करो। ज्यादा अगर बेइज्जती करो, बचाने के लिए तो मेरा मान सम्मान गंवा रहे हैं आप। अगर सुनो, अगर ज्यादा तुम गहने के चक्कर में पड़ोगी तो तुम्हारे भी मांग का सिंदूर मिट जाएगा।
कहीं मुझे हार्ट अटैक आ गया तो मैं मर जाऊंगा। तब इतना सारा पैसा कहाँ से आए? कहीं विमल बेटे को कुछ हो गया तो क्या करूंगी? सोचो सब कोई। बेटी, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे सासू माँ का गहना, तुम्हारी ननद का गहना है कि नहीं? ले आओ मुझे दो। फूफा जी, मेरे ससुराल में तो कोई है ही नहीं और मेरे पास कोई गहने नहीं फूफा जी। चक्कर आ रहा तो इसके घर में कोई नहीं। कहा थे फूफा? बेटा, तेरी मम्मी के नाक की नथी होती है। देखा न थियो थिए ना फूफा। अपने मौसी खसूलिए देते तब भी। हाँ सुलिए कौन है फूफा? सब ऐसा। अच्छा बेटा, कोई जुआर सोच यार, तू भी परिवार का सदस्य यार। हाँ ते अम्मा तेरा ही फाने रहे, हंसुली फसुली कुल बेच ही जाए, वही बेच के तेरा ही करे। फूफा हमार बात अगर मानता है ना, ये बिना तेरे ही रिवाज हटावा जात में धीरे हाँ। धीरे। अगर आने वाले काफी बंद कर दिए। हाँ हमार बात मानता फूफा ना, ले चलता हमरे मेहरुआ कहूँ बेची दी। तोरे मेहरुआ के? हाँ। अबे सारे तोर मेहरारू तनी झगड़ाऊ बे। पूरा गांव तोरे दुआरे कभू ना आई जात तोरे मेहरारू को वजह से। अबे साले वो का तो 2 रुपया दे के खरीदबो नु करी बे। ये हमारे आज 2-3 दिन सोची हमसे बहुत बिगाड़ चलत बा। कहिए तो से बिगाड़ ना रहा बे। लेकिन के खरीदे हो बात सही कहा, इतनी झगड़ेली ये बात कुछ कहा ही नहीं। रोज झगड़ा मन से दू कौनो हेरी तोरे मेहरारू हमार बात मानता फूफा ना हो तुम लिया लेते। सारे का मतलब है? सारे हमका तो इमारत है, सारे अपमान करते हैं हमारा। हमारी इज्जत ये कहाँ धोते हैं? पतोह रखब, सारे हम पतोह रखना है रे। हाँ? अच्छा हमें खिनी राख खुद ही परेशान है सारे। अच्छा एक दिन की बात है, हमार जूजू ने बिया हमेशा में दूसरे मूड में ही है। मेहरुआ हमार पूछत रहे काहे बतावा हमरे डड़िया बुढ़ाऊ कैसे। रामकली कैसे होगा? स्वामी जी, आप तो कहते हैं कि आपको दोस्त जितने हैं सब बिजनेसमैन है ना, तो किसी दोस्त से बात करिए और आगे। यही तो नहीं जानती हो रामकली, दोस्तों की बात करती, बिजनेसमैनों की बात करती हो ना। जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना रामकली, तो इंसान ऊंट पे बैठा रहे, जब भी कुत्ता साला उछड़ के काट लेता है। ये दोस्त लोग जब बुरा दिन आता है कतराने लगते हैं, कहाँ से पैसा लाऊं, कहाँ से। फूफा जी, हाँ बेटा, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है फूफा जी। बोलो बोलो बोलो। देखिए फूफा जी, माँ बाप के मर जाने के बाद तो सारी प्रॉपर्टी के मालिक बच्चे हो जाते हैं। हाँ, यानी तो- कि मैं हो गई। तुम्हारे कहने का मतलब? मेरे कहने का मतलब ये, मेरे मम्मी पापा तो नहीं रहे, हाँ। अब सारी प्रॉपर्टी की मालिकिन तो मैं हो गई ना। क्या? क्यों ना उसमें से कुछ जगह जमीन बेच करके विमल का इलाज करा दीजिए। ऐसे क्या देख रहे फूफा जी? यही देख रहा हूँ बेटी, यही समझ रहा हूँ कि पढ़ाई तो तुमने किया, लेकिन समझदारी वाली डिग्री लेना भूल गई तू। आप कहना क्या चाहते हैं फूफा जी? कहना यही चाहता हूँ साथियों, अगर मैं झूठ बोलूं तो जूता फेंक फेंक करके मुझे मारना। साथियों, माँ बाप के मरने के बाद प्रॉपर्टी का मालिक कौन होता है? हिंदुस्तान की नई जनरेशन बेटा बेटी होते हैं ना, लेकिन सबका नियम उसूल बना, जब तक वसीहतनामा वरासतनामा नहीं हो जाता तब तक बेटा और बेटी के नाम जमीन जायदाद नहीं आता। जब जमीन जायदाद तुम्हारे नाम आई नहीं तो रजिस्ट्री कैसे करा सकोगे प्रेजेंट टाइम में? हाँ, चिंता ना करो बेटी, राजस्व विभाग के कर्मचारियों से हमारी बहुत बड़ी पकड़ है, 2-4 दिन में तुम्हारे नाम करवा दूंगा। लेकिन सिचुएशन प्रेजेंट टाइम में कहाँ से पैसा आया? अरे कहीं से पैसा इंतजाम करिए ना। रुक जाओ, मुझे दिमाग लगाने दो। करोगे विमल बेटे कुछ हो जाए। एक मिनट रुक जाओ, कुछ नहीं होगा। दिमाग काम कर गया हमारा। एक हमारा दोस्त है जो पर्सनल हमारे व्यवहार पे 10-20 लाख रुपए दे सकता है। ठीक है कह रहे फूफा जी, तो चलिए ना, मुझे दिलाइए ना। ठीक है। ओ हाँ ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, थोड़ा खाओ पियो, कायदे से रहो ना। अरे नहीं, तुम अगर सही नहीं। हे परमेश्वर, बस आप ही का सहारा है मेरे मालिक, मेरे विमल बेटे का सलामत रखना। दुख ना ओलाता
पाई